5G टेस्टिंग और कोरोना फैक्ट्स के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा मैं आपको। आजकल बड़े रूमर्स उड़ रहे हैं कि 5G टेस्टिंग जहाँ पे हो रही है, वहाँ पे कोरोना का प्रचार बढ़ रहा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये कोरी भ्रांतियाँ हैं, जिसको कुछ लोगों ने फैलाया हुआ है। हो सकता है वो मूर्ख हों या उनका अपना कोई टारगेट हो। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली है क्या 5G। देखिए, 5G नेटवर्क 60 से ऊपर देशों में भी चल रहा है। और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 5G टेस्टिंग जहाँ हो रही है वहाँ कोरोना केसेस हैं। मैं आपको कुछ देशों के नाम बताता हूँ, जैसे ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे 5G की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे कि टेस्टिंग हो रही है तो कोरोना केसेस बढ़ गए, और जहाँ जिस एरिया में टेस्टिंग नहीं हो रही है वहाँ पे कोरोना केसेस नहीं है। कोरोना एक वायरस है, और वायरस का इलेक्ट्रॉनिक से क्या लेना देना। देखिए, जो वायरस हैं वो कैन नॉट ट्रेवल, या वो ट्रेवल नहीं कर सकते रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। बहुत सारे देश कोविड-19 को स्प्रेडिंग की वजह मान रहे हैं कि हम 5G टेस्टिंग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना फैलता है ड्रॉपलेट से, किसी के छींकने से, किसी के बोलने से, और आपके सामने अगर है तो फैलेगा। अगर कोरोना इन्फेक्टेड कोई आदमी है, किसी को टच करता है, आप इसको टच करते हैं, तो आपके फैलने के चांसेस हैं। 5G से कोई लेना देना नहीं है इसका। कुछ फैक्ट्स जो WHO कहता है कोरोना के बारे में, जैसे कि किसी भी आदमी को एक्सरसाइज करते वक्त मास्क नहीं पहनना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त ऑक्सीजन हम बहुत ज़्यादा खींचते हैं, और मास्क की वजह से हमारे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो जब आप एक्सरसाइज करें तो मास्क ना पहने, इसलिए आप अकेले में एक्सरसाइज करें। पानी से या स्विमिंग पूल से ये नहीं फैलता है, इसलिए ये भी एक भ्रांति फैलाई गई है। घर की मक्खियों से कोरोना नहीं फैलता है। कोरोना ठंडे मौसम में या बर्फ से कोरोना का अंत नहीं हो सकता है। कोरोना किसी मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता है। और कोई भी एंटीबायोटिक कोरोना को से आपको बचा नहीं सकता है। एंटीबायोटिक से आपके बैक्टीरिया में इफेक्ट पड़ते हैं, बैक्टीरिया को कम करता है वो। तो वो एंटीवायरल है, ठीक है, अच्छी बात है। यही कुछ न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी कुछ दिन पहले कि 5G टेस्टिंग बंद करो, इंसानों को बचाओ। ये ऐसे महामूर्ख हैं जो ऐसे न्यूज़ को फैलाते हैं कि जहाँ जहाँ 5G टावर की टेस्टिंग हो रही है वहाँ पर रेडिएशन निकलता है, वो हवा फैलता है, हवा को जहरीला बना रहा है, इसलिए 5G की टेस्टिंग बंद कराई जाए। टोटली गलत है, बेवकूफ़ी है। एक और कटिंग आई थी कि 5G रेडिएशन जहाँ जहाँ है वहाँ हल्का करंट महसूस होता है, गले में कुछ ज़्यादा ही सूखना लगता है, और नाक में पपड़ी जैसी जम जाती है। ये आम बातें, होता रहता है। घर में करंट आना हल्का सा वो अर्थिंग की वजह से ही हो सकता है, 5G की वजह से नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 5G नेटवर्क का कुछ हिसाब किताब नहीं, 3G ढंग से आता नहीं है। वहाँ पे मेरे घर के पास करंट आता है, नल में कभी भी करंट आता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि 5G की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और कटिंग आई थी कि 5G मिलीमीटर वेव्स कुड बी अब्सॉर्ब्ड बाय डर्मेटोलॉजिक सेल्स। आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो एंटीना की तरह काम करते हैं, और वो दूसरे सेल्स में फैलाते हैं, इसलिए वो कोरोना वायरस में अच्छा रोल क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है, इसलिए भ्रांतियों से दूर रहिए। कुछ गलत जानकारियाँ जो फैलाई जाती हैं वो ये हैं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क ज़रूरी है। मास्क ज़रूरी है, मास्क से आप अ, किसी से बच सकते हैं और किसी को बचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मास्क पहनने से ही आप बच जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सैनिटाइजेशन और हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, और दूर रहिए भीड़ भाड़ से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साबुन नहीं, सैनिटाइजर है बेहतर, ये भी गलत बात है। साबुन से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपके पास साबुन पानी वहाँ पे नहीं है तो सैनिटाइजर एक ऑप्शन है। मच्छर भी हो सकता है कोरोना फैलाने की वजह, जो बिल्कुल गलत है। मच्छर से नहीं फैलता है। विटामिन सी लेने से कोरोना नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। विटामिन सी लेना फ़ायदेमंद है, आपकी से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लेकिन विटामिन सी हम खाते रहेंगे तो भी नुकसान करेगा।
कुछ दिन पहले एक भ्रांति उड़ी कि नींबू का रस नाक में डालने से कोरोना नहीं होगा, कोरोना के वायरस मर जाएंगे। ये सरासर बेवकूफ़ी, ऐसा बिल्कुल ना करें। दिल्ली में एक आदमी की मौत हो चुकी है इसी टेस्टिंग को करने में। चाय के अंदर देखिए मेथाइल जेंथीन नाम का एक प्रभाव होता है, केमिकल होता है जो वायरस को कम करता है। ऐसा कुछ नहीं है। चाय में चाय पीने से एक फ़ायदे हैं, आपके अंदर एनर्जी आती है। तो चाय से ही कोरोना बर्बाद हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। नॉनवेज खाने से कोरोना हो सकता है, बिल्कुल नहीं। नॉनवेज खाने से उनको कोरोना हो सकता है जो कोरोना प्रभावित आदमी से नॉनवेज खरीदे और कच्चा खा जाए। अगर आप पका के खा रहे हैं तो नॉनवेज नहीं आपसे कोरोना नहीं हो सकता आपको। पेट्स भी कोरोना फैला सकता है। अभी तक ऐसा कोई टेस्टिंग या ऐसा कोई रिजल्ट सामने आया नहीं है, इसलिए पेट्स से फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है। इससे बचने के लिए तरीका ये है कि आप सकारात्मक सोचें, क्योंकि 1% से भी कम डेथ रहता है। इससे ज़्यादा तो मलेरिया में खतरा है, डेंगू में खतरा है। अच्छा और पौष्टिक खाना खाइए, ऑयली कम खाइए, फल सब्जियां खूब खाइए, 8 घंटे की नींद कम से कम लें। दोस्तों रिश्तेदारों से खूब बातें करें, एकदम फ्री होके बातें करें, एकदम मत डरिए और अपने आप को शक्तिमान ना सोचे बिल्कुल। और आखिरी बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर है, बहुत खतरनाक ज्ञान फैलाता है। धन्यवाद। आशा है आप लोग सुरक्षित होंगे, सुरक्षित रहिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए।